बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओवर पॉपुलेशन अ डायलेमा यूनिट 8 इसकी एक्सरसाइज का हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी का पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम ग्रामर का पार्ट देखते हैं। ग्रामर के पार्ट में सबसे पहले जो हमारे पास है वो प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, टाइम, मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ठीक है, यानी 4 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन टेल्स अस द पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन, यानी किसी चीज़ या किसी शख्स की हालत के बारे में हमें बताती है कि उसकी पोजीशन क्या है, यानी वो किस हालत में पड़ी है, उसकी पोजीशन क्या है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आप ज़्यादा ये कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, माय पेपर इज़ बीनीथ द पाइल्स ऑफ कॉपीज़। ठीक है, मेरा पेपर कॉपीज़ के पाइल यानी कॉपीज़ के ढेर के नीचे पड़ा है। ठीक है, बीनीथ नीचे, यानी उसकी पेपर की पोजीशन को बता रहा है कि वो कॉपीज़ के ढेर के नीचे है। ओके, नेक्स्ट है माय हाउस इज़ नियर द पार्क। मेरा घर पार्क के नज़दीक है, यानी हाउस की लोकेशन बता रहा है, हाउस की पोजीशन बता रहा है कि हाउस की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट है द कैट इज़ अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे है या मेज़ के नीचे है। बीनीथ, नियर, अंडर, ये प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन को शो कर रही हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। अच्छा, प्रपोजिशन ऑफ टाइम हमें टाइम के बारे में बताते, टाइम इंटरवल के बारे में कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन है। ठीक है, तो वो उसके बारे में बताता है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम इज़ अ प्रपोजिशन दैट अलाउज यू टू डिस्कस अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड सच एज अ डेट on the calendar, one of the days of the week, the actual time something take place। ठीक है, यानी कि जैसे डेट्स हो गई या डेज़ हो गए, वीक के डेज़ हो गए, या जो एक्चुअल टाइम है वो किसी भी जगह जो वक़ूअ होता है उसके बारे में ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम बताती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। यस, फॉर एग्जांपल 20 years have passed since we met, यानी जब से हम मिले, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम का कि जब से हम मिले। 20 है पास, तो 20 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, यानी जब हम मिले थे, जब से हम मिले हैं 20 साल गुजर चुके हैं। तो सिंस जो है वो टाइम ऑफ प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। आई एम जस्ट गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 hours, यानी ड्यूरेशन पता चल रही है कि मैं 2 घंटे के लिए ऑफिस जा रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर जो है वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। मैनी ईयर्स गो पीपल यूज टू लिव इन केव्स, यानी बहुत साल पहले लोग गारों में रहा करते थे। तो यहाँ पे इनको हाईलाइट किया, लेकिन ये रॉन्ग है। यहाँ पे गो जो है वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, यानी पहले, बहुत साल पहले लोग गारों में रहा करते थे। पहले अगो जो है वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। ठीक है, इसी तरह आफ्टर, बिफोर, ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। सिंस, फॉर, गो। ओके, नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट आर यूज्ड टू टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ थिंग्स एंड देयर मूवमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट जो है वो किसी चीज़ या किसी शख्स की मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह तक उसकी मूवमेंट या उसकी लोकेशन के बारे में हमें बता रही होती है कि वो किस डायरेक्शन में है, किस उसने मूवमेंट की, तो वो कहाँ से कहाँ पे उसने मूवमेंट की, क्या उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखिए। द फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग, यानी फॉक्स ने लेजी डॉग के ऊपर से जंप लगाया। तो ओवर जो है वो प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट डायरेक्शन है। ठीक है, मूवमेंट है। ओके, वी आर गोइंग अक्रॉस द रिवर बाय बोट, हम कश्ती पर दरिया के पार गए। ठीक है, अक्रॉस के पार। ओके, नेक्स्ट है डोंट पुट द केचप इनटू बोटल्स, यानी केचप को बोतलों में ना डालो। तो यहाँ पे इनटू बोटल्स, बोतलों में, यानी ये मूवमेंट की बात हो रही है, तो ये इनटू। ओवर, अक्रॉस, इनटू, ये प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, ओके, हमारे पास एक्टिविटी है इसी प्रपोजिशन को लेते हुए। use the following preposition in your own sentences: through, on, below, in, at, यानी इनको हम ये preposition है और इनको हम अपने sentences में करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। So let's start।
Yes, the first one is the preposition through. Through जो कि preposition of movement और direction को show कर रही होती है, करती है. He walked through the park enjoying fresh air and sound of the birds. उसने पार्क में सैर की, पार्क से सैर की और ताज़ा हवा और परिंदों की आवाज़ों से महजूज हुआ या लुत्फ़अंदोज़ हुआ. ठीक है. He walked through the park enjoying fresh air and sound of the birds. ये through जो है वो preposition of movement and direction है. ठीक है. Okay, the next one is on. On preposition of position है. The book is laying on the table near the window. यानी किताब खिड़की के नज़दीक टेबल पर पड़ी है, यानी बुक की पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है. द बुक इज़ लेइंग ऑन द टेबल नियर द विंडो. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ बिलो. बिलो भी प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन है. द कीज़ आर हिडन बिलो द मैट्रेस. चाबियाँ जो हैं वो मैट्रेस के नीचे छुपी हैं. द कीज़ आर हिडन बिलो द मैट्रेस. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इन. इन जो है वो प्रपोजिशन ऑफ यही है, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन को शो कर रही है. शी केप्ट द फोन इन हर बैग बिफोर लिविंग द हाउस. यानी उसने बैग में अपना फ़ोन रखा हाउस घर से रवाना होने से पहले. घर से रवाना होने से पहले उसने अपना फ़ोन अपने बैग में रखा. तो इन जो है वो प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन को शो कर रही है. नेक्स्ट है एट. ये एट यहाँ पे प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है. शी इज़ वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप. अच्छा, बाज़ औक़ात ये एट जो है वो प्रपोजिशन टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है. आई वेकअप एट 6:30. ठीक है, तो ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम को शो करेगा. लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को शो कर रहा है. शी इज़ वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप, यानी वो मेरा बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा है. अगर हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम की बात करें तो इस तरह करेंगे. आई वेकअप at 6 o'clock. Okay, let's see what the other activity is about. Yes, we will read about conjunctions and transitional devices. And here's the conjunctions and transitional devices. क्या होती हैं वो? word to word, sentence to sentence, phrase to phrase, सेंटेंस टू सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं. ठीक है, उसको कंजक्शंस या ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते हैं. और कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस कैन बी यूज फॉर डिफरेंट डिवाइसेस. मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए यूज़ हो सकती हैं, जैसे फॉर पर्पस, फॉर प्लेस एंड फॉर चॉइस. ठीक है, किसी मकसद के लिए, जगह के लिए या पसंद के लिए, इंतखाब के लिए हम कंजक्शंस का यूज़ करते हैं. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. इसका हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. अच्छा, कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज फॉर पर्पस. जो पर्पस के लिए यूज़ होती हैं वो कौन सी? फॉर एग्जांपल, सो दैट ताकि. आई विल गो बाय कार सो दैट आई कैन टेक मोर लगेज. यानी मैं कार के थ्रू जाऊँगा, कार के ज़रिए जाऊँगा ताकि मैं ज़्यादा सामान ले जा सकूँ. ताकि, सो दैट, ताकि यानी मकसद क्या है? ताकि मैं ज़्यादा सामान लेके जा सकूँ. ठीक है, आई विल गो बाय कार. आइल जो है कंट्रैक्शन फॉर्म है आई शैल की. आई शैल गो बाय कार सो दैट आई कैन टेक मोर लगेज. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इन ऑर्डर टू. इन ऑर्डर टू के ज़रिए आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश वोकैबलरी. मैं अपना बेहतरीन करूँगा ताकि मैं आपको इंग्लिश वोकैबलरी के बारे में पढ़ा सकूँ, बता सकूँ. ठीक है, इन ऑर्डर टू के ज़रिए या कह लें के तरीके में. ठीक है, इन ऑर्डर टू. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ सो एज टू. जैसे कि शी विल गो टू द सिनेमा. वो सिनेमा गई सो एज टू वॉच द न्यू मूवी देखने के लिए, जैसे कि वो ताकि वो न्यू मूवी देख सके. सो एज टू. शी विल गो टू द सिनेमा सो एज टू वॉच द न्यू मूवी. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी. यस, नेक्स्ट हमारे पास कंजक्शन एंड ट्रांजिशन डिवाइसेस यूज्ड फॉर प्लेस. और इसमें
यानी प्लेस के लिए, कि जगह के लिए हम कौन सी कंजक्शंस या ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। प्लेस डिवाइसेस आर यूज्ड एट डिफरेंट पोजीशंस विद इन अ सेंटेंस, ठीक है, यानी वो डिफरेंट पोजीशंस के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। इट डेवलप्स ऑर्डरिंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस, यानी वर्ड को तरतीब देने में किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। विद टू सिंपल क्लॉजेस, दो जो सिंपल क्लॉजेस हैं उनके साथ। व्हेन, वेयर एंड व्हेन एवर, ठीक है, वेयर कहाँ जहाँ, व्हेन एवर जहाँ कहीं, ठीक है, जब कहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वेयर एवर दे कैन गो वेयर एवर दे वांट, वो जा सकते हैं जहाँ वो चाहें, जहाँ कहीं वो चाहें, वेयर एवर। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ वेयर आर यू प्लानिंग टू गो, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ठीक है। वेयर कहाँ, ओके, वेयर एवर और वेयर, और व्हेन एवर जब कहीं, ठीक है, व्हेन एवर जब कभी। ओके, वेयर एवर जहाँ कहीं, व्हेन एवर जब कभी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज्ड फॉर चॉइस, यानी इंतखाब के लिए, पसंद के लिए कौन कौन सी कंजक्शंस या ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ होती हैं। It is used to give choice between two of the same part of speech as well as two phrases or clauses. Example criteria either or, neither nor, etc. यानी ये दो जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे क्लॉज टू क्लॉज, फ्रेज टू फ्रेजेस और क्लॉजेस टू क्लॉज। ओके, एग्जाम्पल है ईदर और, ही कैन हैव ईदर टी और कॉफ़ी, वो या तो चाय ले सकता है या कॉफ़ी। ही कैन हैव ईदर टी और कॉफ़ी। नीदर नॉर, नीदर मार्क नॉर हिज वाइफ इज़ टॉल, ना ही मार्क और ना तो मार्क और ना ही उसकी बीवी लंबे हैं, ठीक है। नीदर नॉर, ना ही, और इधर और या के मीनिंग में आएगा। ओके, हमारे पास एक्टिविटी है कंप्लीट द सेंटेंसेस। ओके, कंजक्शन ऑफ जो पर्पस, प्लेस और कहेंगे उसमें यानी जो हमने अभी पढ़ा है वो कौन सा है कि प्रपोजिशन ऑफ चॉइस। ओके, यानी प्रपोजिशन ऑफ चॉइस, प्लेस और पर्पस को यूज़ करते हुए हमने जहन में रखते हुए हमने ये सेंटेंसेस जो है कंप्लीट करने हैं। आई विल गो टू फ्रांस सो दैट आई कैन लर्न फ्रेंच, यानी मैं फ्रांस जाऊँगा ताकि मैं फ्रेंच सीख सकूँ। सो दैट, ठीक है, ये पर्पस है। फॉर पर्पस, यानी पर्पस हमें पता चल रहा है कि किस मकसद के लिए जाना है फ्रांस, ताकि वो मैं फ्रेंच सीख सकूँ, ठीक है, फ्रेंच ज़ुबान। ओके, ही गोट अप अर्ली इन ऑर्डर टू कैच द प्लेन, यानी जहाज़ पकड़ने के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मैं जल्दी उठा जहाज़ को लेने के लिए, जहाज़ को पकड़ने के लिए मैं सुबह जल्दी उठा, ठीक है। तो ही गोट अप अर्ली इन ऑर्डर टू कैच द प्लेन, ये इन ऑर्डर टू ये भी पर्पस है, यानी किस मकसद के लिए जल्दी उठा, इन जहाज़ को लेना था। ओके, नेक्स्ट वन इज़ आई विल ईदर राइट टू यू, या तो मैं आपको लिखूँगा यानी ख़त लिखूँगा, और फ़ोन यू नेक्स्ट वीक, या अगले हफ्ते आपको फ़ोन करूँगा, यानी अगले हफ्ते मैं आपको या फ़ोन करूँगा या आपको ख़त लिखूँगा। ईदर और, ठीक है, ये प्रपोजिशन ऑफ चॉइस है, यानी वो चॉइस कर रहा है कि या तो मैं ख़त लिखूँगा या फिर आपको फ़ोन करूँगा। ओके, नीदर द एम्प्लॉयज़ नॉर द बॉस वॉज एट वर्क, ना ही मुलाजमीन और ना ही बॉस जो हैं वो काम पर थे, यानी कि वो ना तो एम्प्लॉयज़ और ना तो मुलाजमीन और ना ही बॉस जो हैं वो काम पे थे। नीदर नॉर ये भी कंजक्शन ऑफ चॉइस है, ठीक है। यू कैन कॉल माई मॉम व्हेन एवर यू वांट, यानी आप मेरी मॉम को बुला सकते हैं जब कभी आप चाहें। व्हेन एवर यानी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, व्हेन एवर, वेयर एवर, व्हेन एवर, वेयर, ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब फ्रेजेस। एडवर्ब व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज that word that is modify the meaning of verb, adjective and adverb also. यहाँ पे
हमने उन्हीं को यानी एडवर्ब फ्रेजेस को हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. यूज़ द फॉलोइंग एडवर्बल फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस. As soon as possible, in an easy way, like an expert, by hook or by crook, down the road. ठीक है, तो ये देखते हैं. एज सुन एज पॉसिबल का मतलब जैसे कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके. इन एन ईजी वे, आसान तरीके से. लाइक एन एक्सपर्ट, माहिर की तरह. बाय हुक और बाय क्रूक, जायज़ और नाजायज़ तरीके से. डाउन द रोड यानी नियर फ्यूचर में कोई काम मुकम्मल होना. ओके, लेट्स सी द सेंटेंसेस. Yes, हमारे पास adverbial phrase as soon as possible. The sentence is about that adverbial phrase. Complete the assignment as soon as possible. यानी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके असाइनमेंट कंप्लीट करो, मुकम्मल करो. complete the assignment as soon as possible. In an easy way, आसान तरीके से. She explained the concept in an easy way so that everyone can understand it. वो उसने कंसेप्ट जो है वो बहुत आसान तरीके से समझाया, वजाहत की, ताकि हर एक को उसकी समझ आ सके या हर एक इसको समझ पाए. In an easy way. She explained the concept in an easy way so that everyone can understand it. Okay, like an expert. He solved the complex problem like an expert. वो मुश्किल मसला भी बहुत एक माहिर की तरह उसने हल किया. यानी उसने एक मुश्किल मसला, एक बहुत पेचीदा मसला एक माहिर की तरह हल किया. He solved the complex problem like an expert. By hook or by crook, जायज़ नाजायज़ तरीके से. यानी फेयर और अनफेयर मीन्स. ही वॉज डिटर्मन टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट बाय हुक और बाय क्रूक. उसने काम अपने मंसूबे को मुकम्मल जायज़ नाजायज़ तरीके से मुकम्मल करने का इरादा किया. उसने ही वॉज डिटर्मन टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट बाय हुक और बाय क्रूक. यानी कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीके को अपनाते हुए उसने प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीट करने का इरादा किया. Next, down the road. Down the road, near future, when the task is completed. Now, down the road, we plan to expand our business to other cities. यानी आने वाले वक्त में हमने प्लान किया है कि अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को दूसरे शहरों तक फैलाएंगे, बढ़ाएंगे. Down the road, we plan to expand our business to other cities. ठीक है, ये हमारे पास एडवर्बियल जो फ्रेजेस हैं उनके सेंटेंसेस हो गए. लेट्स सी व्हाट द अदर नेक्स्ट एक्टिविटी. सो लेट्स स्टार्ट. यस, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पंक्चुएशन है. पंक्चुएशन में अपॉस्ट्रोफी को डिस्कस किया गया है. अपॉस्ट्रोफीज जैसे कि आपको पता है सिंगुलर नाउन्स या प्लूरल नाउन्स के साथ हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं पोजेशन को शो करने के लिए. ठीक है, तो apostrophes are used to indicate to something belong to or something or someone else. यानी किसी चीज़ या किसी शख्स से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए हम apostrophe का इस्तेमाल करते हैं. apostrophe with a singular noun to indicate possession with a singular noun at the end of the word. ठीक है, यानी सिंगुलर नाउन के साथ वर्ड के एंड पे हम apostrophe लगा के एस का एडिशन करते हैं. और apostrophe with plural nouns to indicate possession with plural noun add an apostrophe in the final letter if it is an s, or by adding s if it is the final letter is not s. यानी हम plural noun में हम वर्ड के एंड पे हम apostrophe का एडिशन करते हैं. जैसे पेरेंट्स, ठीक है, तो अगर एस है तो उसके बाद लगाएंगे. अगर एस नहीं है तो तब भी फाइनल लेटर के बाद हम इसका लगाएंगे, apostrophe का यूज़ करेंगे. ठीक है, apostrophe for forming possessive nouns. यानी possessive noun को बनाने के लिए भी apostrophe यूज़ करते हैं. यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स दिए गए हैं. सबसे पहले सिंगुलर नाउन. इफ़ इट इज़ अ सिंगुलर नाउन एड एस, apostrophe के बाद एस लगाएंगे. द बीज हाइव, यानी शहद की मक्खी का छत्ता. बीज, बी शहद की मक्खी, apostrophe लगाएंगे एस. बीज हाइव, शहद की मक्खी का छत्ता. इफ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, यानी एस के साथ प्लूरल नाउन एस के साथ एंड हो रहा है, देन ऐड ओनली apostrophe, तब हम सिर्फ apostrophe लगाएंगे. बीज, यहाँ पे कंपोजिशन की मिस्टेक है. यहाँ पे BEES, बीज, और फिर apostrophe लगेगी. ठीक है, द बीज हाइव, शहद की मक्खियों का छत्ता. ओके, द नेक्स्ट वन इज
उसी की एक्सप्लेनेशन, द हाइट बिलोंग्स टू 1b, द हाइट बिलोंग्स टू मोर देन 1। जब बीस कहेंगे तो वो मोर देन 1b को शो करेगा। द नेक्स्ट वन इज द गर्ल्स गिफ्ट, लड़की का गिफ्ट, लड़की का तोहफा। देयर इज ओनली वन गर्ल, ठीक है। गर्ल के बाद अपॉस्ट्रोफी है, फिर एस है। और गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स यानी प्लूरल के बाद हमने अपॉस्ट्रोफी लगाई है, यानी लड़कियों का गिफ्ट, गर्ल्स गिफ्ट, ठीक है। देयर इज़ मोर देन वन गर्ल, यानी एक से ज़्यादा गर्ल्स हैं, गर्ल हैं, तो इसलिए उसको गर्ल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरह इफ़ द नाउन डजंट एंड एस देन ऐड एस। अच्छा, जिस तरह women, WOMEN, women ये प्लूरल नाउन है, तो लेकिन इसके एंड पे एस नहीं आ रहा है, तो लेकिन हम जब अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो एस लिखेंगे, ठीक है। विमेंस अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे, विमेंस बैग, विमेंस बैग। और मेंस शूज़, इस तरह प्लूरल नाउन है मैन, मैन के बाद अपॉस्ट्रोफी और फिर एस लगाएंगे, यानी अगर प्लूरल नाउन के एंड पे अगर एस नहीं आ रहा है तो अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगेगा। मेंस शूज़ यानी आदमियों के जूते। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यस, देयर इज अ एक्टिविटी रिलेटेड टू पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हियर इज द नंबर 1, माई ब्रदर्स टीचर्स आर सो नाइस एंड पोलाइट। यहाँ पे माई का एम कैपिटल, यानी जब हम कोई भी चीज़ सेंटेंस राइट करते हैं, सबसे जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल राइट करते हैं। माई ब्रदर्स, ब्रदर्स अपॉस्ट्रोफी लगा के एस करेंगे, ब्रदर्स मेरे भाई की, टीचर्स आर सो नाइस एंड पोलाइट बहुत नाइस और शाइस्ता हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माई सिस्टर्स रूम इज़ सो ब्यूटिफुल। माई का एम कैपिटल, सिस्टर्स, सिस्टर अपॉस्ट्रोफी एस, माई सिस्टर्स पोजेशन शो करनी है, मेरी सिस्टर का रूम इज़ सो ब्यूटिफुल बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट है दीज आर गर्ल्स ड्रेसेस, ये लड़कियों के लिबास हैं, मलबूसात हैं। दीज का टी कैपिटल और गर्ल्स प्लूरल नाउन है लड़कियों के, गर्ल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, गर्ल्स ड्रेसेस। और नेक्स्ट है अहमद, अहमद कार इंजन इज सो फिट। अहमद, अहमद का ए कैपिटल होगा और डी के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, अहमद्स, ठीक है। अहमद कार यानी अहमद की कार, अहमद की कार का इंजन इज सो फिट बहुत अच्छा है, यानी ठीक हालत में है। तो यहाँ पे एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। यानी जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम फुल स्टॉप या डॉट लगाते हैं। ओके, आज हमारा ये जो ग्रामर का पार्ट है वो कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टुमारो we will talk about the writing skills, and we write about an essay. Okay, yes, in this video, if you have learned something useful from this video, please like the video and press the like button, and place a good comment in your comment box. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.